जब अपनों में मुनाफिक और गद्दार पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों और गीदड़ों से हार जाता है। और इसका अमली मुजाहरा मैंने कल सेनेट के इलेक्शन में देखा कि किस तरह से लोगों की बोलियां लगी और किस तरह से ज़मीर बिके और किस तरह से आप ही का पैसा आपकी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब होने के बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान आए लोगों के सामने और उस कुर्सी को लात मार दी जिसका दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो सिर्फ ख्वाब देखती हैं और उसको छोड़ने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। आप एक मिनट के लिए सोचें कि आप किसी थाने में एसएचओ हैं या कहीं आप पटवारी हैं या कहीं आप एसी डीसी मुख्तियारकार हैं या कोई भी एक छोटी सी आपके पास पोस्ट है, उसको छोड़ने के लिए आप कितना सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, कई लाख में कुर्सियां बिकती हैं और कई लाख में छोटी छोटी ली जाती हैं। उस कुर्सी को लात मारने और सिलेंडर करने के लिए उस शख्स ने मिनटों में फ़ैसला लिया। अब एक और बात करते हैं। टोटल 12 एमएनएस जो बिके हैं वो 130 करोड़ रुपए में शायद बिके हैं। जो एक फ़िगर बताई गई है कि कितने में ये इलेक्शन बिका है वो 130 करोड़ रुपए। 130 करोड़ रुपए 1 अरब 30 करोड़ रुपए बनते हैं तकरीबन। देखें, इमरान खान के लिए 300 से 400 करोड़ बनाना एक डील में कोई मसला नहीं है। कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि एक अगर ऐसा तरक्याती पैकेज इमरान खान लॉन्च करता है तो उसमें उसका जो किकबैक वो लेना चाहे तो 300 400 500 करोड़ रुपए कोई मसला ही नहीं है। जिस तरह की पिछली हुकूमतें करती रही हैं, पता है आपको, मैफेयर में अपार्टमेंट, उधर अपार्टमेंट, सिरे महल, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो नंबर 1, पैसे में अगर पैसे को पैसे से ही जीतना होता तो इमरान खान से ज़्यादा इस वक्त किसी के पास पैसा नहीं है अगर वो बनाना चाहे पैसा तो। ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है। नंबर 2, इखलाकी हैसियत क्या है इन जीते हुए लोगों की, क्या है? मतलब आप एज ए वोटर आप क्या देखते हैं? आपने अगर जिस जो एमएनए बिका है, एक मिसाल है, अगर वो 2 करोड़ रुपए में बिका है और उसने 50 लाख वोट लिए थे, तो एक बंदे के 5 साल के ख्वाबों की कीमत जो उस एमएनए ने लगाई वो 4 रुपये लगाई है। आपका एक वोट जो आपने 5 साल के ख्वाब में आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, पढ़ाई तालीम सेहत के लिए ये सोच के दिया होगा कि ये बंदा हमारे लिए बेहतरीन काम करेगा, उसने 4 रुपये में आपके 5 साल बेच दिए लोगों। 4 रुपये में 5 साल। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ पिछले 2.5 साल में क्या हुआ। देखें, मैं बाहर रहता हूँ, जब मैं यहाँ से रियाल भेजता था तो 435 440 रुपये तक हमारा रुपया चला गया था। एक रियाल में 440 रुपये मिलते थे, 436 438। अब वो एक रियाल 402 रुपये का हो गया। मतलब इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गई इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह कि 38 रुपये वो गिर गया, हमारा रुपया मुस्तहकम हो गया। इससे क्या होगा कि जितनी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारी होंगी वो हमें कम दाम में मिलेगी और हमारे जो कर्जे जाएंगे वो भी हमारे उसमें भी हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, इकॉनमी स्ट्रांग होगी। जो गरीब लोग थे, जिनकी सरों पे छत नहीं थी, जिनको खाने को रोटी नहीं थी, उनको रोटी दी गई पनाहगाह की सूरत में। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री, जो लोग कोड़ियों के दाम अपनी बेच रहे थे, मशीनरी, हैवी मशीनरी करोड़ों अरबों रुपए की, उसको दोबारा से चला दिया गया और एक्सपोर्ट बढ़ गई पाकिस्तान की। उसके बाद जो कर्ज़े थे वो कर्ज़े अदा कर दिए गए बहुत बड़ी तादाद में। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि इतनी बड़ी तादाद में कर्ज़े लोगों के वापस किए गए। इससे पहले कभी भी कर्ज़े वापस नहीं किए गए थे इतनी बड़ी तादाद में जितने अब किए गए। उसके बाद जितने भी जो करप्ट और चोर और लुटेरे, इस पे जो एजुकेशन दी गई है इस आवाम को, मतलब पहले किसी को पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है, कि सेनेट का इलेक्शन क्या होता है, एमएनए कैसे पैसे बनते हैं, खुर्द बुर्द होती है। जिस तरीके से इस आवाम को, इस कौम को डिटेल में समझा दिया और बता दिया है ना इमरान खान ने, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाला कोई लीडर कर सकता है। और मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि कल जो भी फैसला होगा, दिन को 12:40 पे जो सेशन बुलाया गया है असम्बली का, जिसमें हैंड को खड़ा करके, अपने हाथ को खड़ा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, उसमें इमरान खान जीतेगा। क्योंकि जिन मुनाफिकों ने और जिन गद्दारों ने सीक्रेट बैलेट में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया है, उनमें ये हिम्मत ही नहीं है, उनकी ये औकात, उनकी ये ताकत ही नहीं है कि वो सामने हाथ खड़ा होकर कह सकें कि हम तेरे ख़िलाफ़ हैं। सो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, इमरान खान के हक़ में आएगा। और उसके बाद 6 महीने तक जो तमाम सियासी जमातें, उनके पास कोई मिजाज नहीं रहेगा, कोई बात नहीं रहेगी कि उसको चैलेंज कर सकें। तो बाकी मिलेंगे कल। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।